सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हमने क्लास 10 चैप्टर 8 शुरू कर दिया है। तो चैप्टर 8 में सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति की टेबल, ठीक है, तालिका जिसे बोलते हैं। और यदि आपको ये तालिका याद नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फाइनली इसे हम बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करा देंगे, शायद ये आपको याद ना हो। देखिए, इतना सिंपल तरीके से याद कराएंगे कि आप इसे कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, ठीक है। तो देखिए, त्रिकोणमिति तालिका कक्षा 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये वाला चैप्टर हम करेंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 से बताएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये त्रिकोणमिति की टेबल याद कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। हमें सबसे पहले देखिए दो फॉर्मूले याद रखने होंगे। कौन कौन से दो फॉर्मूले होंगे हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, एक तो आपको याद रखना होगा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और एक फॉर्मूला याद रखना है हमें कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। बस और कुछ नहीं हमें करना है यहाँ पे, केवल हमें ये याद रखने हैं। और इन दोनों फॉर्मूले से हम पूरी त्रिकोणमिति की टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक चीज़ और हमें याद करनी है कि हमें केवल साइन के मान इसमें याद करने होंगे। कोई भी स्टूडेंट तो इतना तो कर ही सकता है, साइन के मान वो बड़ी आसानी से याद कर सकता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साइन के मान याद कर लीजिए। देखिए, हम लिख देते हैं साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। और साइन 90 का मान होता है 1। आपको ये मान केवल याद कर लेने हैं और कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, केवल ये मान आपको याद कर लेने हैं। कर सकते हैं याद। अगर आपको ये भी मान याद नहीं होते हैं तो उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये मान याद नहीं हो रहे हैं तो हम कैसे करें। तो हम और एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें दूसरी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा याद। तो अब निकालना है हमें कॉस 0 का मान। कॉस 0 की मान कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है कि आप इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। इसको पलट दीजिए। देखिए, ये सबसे एंड में है, इसको सबसे शुरू में लिख दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर है तो इसको यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है इतना। अब ये यहाँ पर आएगा तो ये इसके नीचे ही आएगा, जानते हैं, ठीक है। केवल उल्टा करके लिख देना है। ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से शुरू कर दिया, उल्टा करके केवल लिख दिया। अब हमें निकालना है tan का मान। तो ये हमें मिल चुका है। देखिए, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। तो ये हम दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा, तो tan 0 का मान निकालना है, ठीक है। tan 0 का मान हमें निकालना है। तो हमें देखिए करना क्या है फाइनली गाइज, ये बहुत सिंपल वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो हमें करना है कि इसमें देखिए, जब आप 0 में किसी भी संख्या की भाग देंगे, ठीक है, किसी भी संख्या की भाग देंगे, मतलब यहाँ देखिए tan थीटा है, tan थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही तो है। तो साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, ठीक है। अब हमें निकालना है tan 0, ठीक है। tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसके यहाँ पर 0 रखिए। 0 रख दिया हमने, देखते रहिए, यहाँ पर 0 रख दिया। अब साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे 0 और cos थीटा के स्थान पर भी 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों के पास 0 0 आएगा ना। अब साइन 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 0, और cos 0 की वैल्यू है 1। तो इसमें जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, ठीक है। 0 आ जाएगा, tan 0 की वैल्यू समझ में आ चुका होगा। अब इसी प्रकार निकालना है हमें tan 30, जैसे निकालना है हमें tan 30, सपोज कि tan 30 निकालेंगे हम, ठीक है। tan 0 की वैल्यू मिल चुकी है, अब निकालेंगे हम tan 30। तो tan 30 के स्थान पर आएगा sin 30 अपॉन कॉस 30, यही तो आएगा, बता रहे हैं हम। साइन 30 अपॉन कॉस 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो उसी प्रकार tan 30 इजिकल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो इसमें ये वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। अब देखिए, जब आप भाग देंगे तो इसके साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है। अब इसमें भाग देनी है हमें √3/2 की, इस क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू यही तो है। तो √3/2 की भाग देंगे तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आप जानते होंगे। तो बचेगा 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इसमें से भाग देंगे तो इससे तो ये पूरा का इसमें इसकी भाग देंगे, साइन 30 अपन कॉस 30, नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसमें देखिए, अब हम सब में भाग देते हुए आ रहे हैं ना, इसमें इसकी भाग दी, इसमें इसकी भाग देनी पड़ेंगे, तो इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। इस वाले फॉर्मूले में मान रखिएगा आप सब,
इस वाले फॉर्मूले में सब मान रख दीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जब भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर भाग करना पड़ेगा, हमें ध्यान दीजिए। tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो रखना पड़ेगा sin 60 अपॉन cos 60। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे हम, देखिए sin 60 की वैल्यू क्या है हमारी, √3/2, तो यहाँ रख देते हैं। और cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2, ठीक है, ये 1/2 है तो यहाँ रख दीजिए इसके बट्टे में 1/2। अब इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 1 से √3 में भाग देंगे तो आ जाएगा √3। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी प्रकार जब देखिए यहाँ पर हमने 0 में 1 की भाग दी थी तो हमारा आया था 0, ठीक है, ये 0 आया था, 0 में 1 की भाग दी थी, लेकिन यहाँ पे 1 में 0 की भाग देनी है तो यहाँ पर आएगा हमारा इन्फिनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब 0 में किसी संख्या की भाग देंगे तब तो हमारा 0 आएगा, क्लियर है, लेकिन जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमारा आएगा इन्फिनिट, ये याद रखिएगा हमेशा। अब निकालना है हमें कॉट की वैल्यू, ठीक है। कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan वाले को उल्टा करके लिख दीजिए बस, ठीक है, tan वाले को उल्टा करके, तो ये आएगा यहाँ पर, ये वाला आएगा यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब निकालना है हमें सेक, ठीक है, सेक की वैल्यू निकालनी है तो हमने फॉर्मूला बता दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। अब हम निकालें सेक 0 की वैल्यू, सबसे पहले यहाँ देखिए ये निकालनी सेक 0 की वैल्यू, ये देखिए सेक 0 की वैल्यू तो निकालनी है, तो हम इसके स्थान पर रखेंगे 0 इज इक्वल टू 1/cos 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि cos सेक 0 की वैल्यू निकालनी है। तो cos 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, cos 0 की वैल्यू हमारी 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इससे ये कैंसिल आ जाएगा, सेक 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी सेक 0 की वैल्यू 1, ठीक है। हमें केवल फॉर्मूला याद रखना है, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो हमें क्या करना है कि सेक थीटा की, सेक जिस भी एंगल की हम वैल्यू निकालेंगे तो बस कॉस उसी एंगल की कॉस की भाग दे देनी है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सेक निकालना है हमें 30, तो सेक 30 के लिए रखना पड़ेगा 1/cos 30, तो यहाँ पर रख देते हैं, हम समझा देते हैं 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या है हमारी, √3/2, तो यहाँ रखिए √3/2। अब ये फाइनली गाइस ऊपर जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा, ऐसे जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 1/√3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सबसे ऊपर मतलब ऊपर जाके ऐसे पलट जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 1/√3/2, तो ये जाएगा फाइनली √3/2, ठीक है। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी इसे सॉल्व करने के बाद मिलेगी √3/2, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालना है हमें सेक 60, ठीक है, सेक 60 की वैल्यू 45 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें रखना पड़ेगा 1/cos 45, ठीक है, 1/cos 45। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा, cos थीटा क्या 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब उसी प्रकार ही सबसे ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा √2/1, तो इससे जब भाग देंगे आ जाएगा हमारा केवल 1। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब निकालते हैं हम सेक 60, सेक 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/cos 60, तो देखिए 1/cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब देखिए 2 ऊपर चले जाएगा तो 1 से भाग देंगे आ जाएगा हमारा केवल 2। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब निकालना है हमें सेक 90, तो सेक 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/cos 90, 1/cos 90, तो इसमें cos 90 की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो यहाँ पर रखिए अब 0। अब हमने आपको बता दिया है कि आप जब भी किसी भी संख्या में 0 की भाग देंगे तो आएगा हमारा इन्फिनिट, ध्यान रखिएगा, मतलब अनंत, अनंत आएगा। जब भी किसी भी संख्या में आप 0 की भाग देंगे तो अनंत आएगा, और 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो 0 आएगा, ये याद रखिएगा। अब निकालना है हमें cosec 0 की वैल्यू, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिट, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपना √3/2। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने समझाने के लिए लिखी है, और यहाँ पर आ जाएगा 1। देखिए सबसे पहले आपको याद क्या करना है, एक ट्रिक और बता देते हैं। देखिए आपने साइन के मान याद किए, कॉस को उल्टा करके लिख दिया, फिर ठीक है tan को हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाल दिया, पता चल गया आप कैसे, फिर tan का मान पता लग गया, कॉट को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। अब हमें सेक को हमने किस फॉर्मूले से निकाला, इस वाले फॉर्मूले से सेक की मान निकाल दिए। अब जब सेक के पता लग गए तो कॉसेक को उसका उल्टा करके लिख दिया। ये आप कर सकते हैं कि देखिए साइन के मान याद कर लीजिए तो कॉस को उल्टा करके लिख दीजिएगा, tan के मान याद कर लीजिएगा तो कॉट को उल्टा करके लिख दीजिएगा, और उसी प्रकार सेक के मान याद कर लीजिएगा तो कॉसेक को उल्टा करके लिख दीजिएगा। इस प्रकार भी आप 3 वैल्यू याद कर सकते हैं और 3 अपने आप याद हो जाएंगी।
तो चलिए, यदि आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको मिलेंगे प्रश्नावली 8.1 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।